हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोकस ऑन स्टडी। जैसा कि आप सभी को बताया कि हमने दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे उनका सॉल्यूशन की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, तो उसी के कंटिन्यू में आज हम एक और पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज राइट। एक ही स्टेटमेंट है 2 की पावर 400 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 300। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, 3 की पावर 400 इज ग्रेटर देन 4 की पावर 300। ठीक है, ऑप्शन है हमारे ओनली 1, ओनली 2, 1 एंड 2 बोथ, नाइदर 1 नॉट 2। ठीक है, इनमें से बताना हमें कौन सी स्टेटमेंट राइट है। सॉल्व कर लो इसे। पहले स्टेटमेंट को सॉल्व करोगे, क्या है, 2 की पावर 400 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 300। ये पहले इनकी पावर सेम बना लो। ठीक है, अगर मैं 2 की पावर 4 अलग निकाल दूं तो ऊपर कितना बचेगा, 100 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 3 अपॉन उसकी पावर 100। ठीक है, आपको पता है यहाँ से ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम पावर बन जाएंगी, सिर्फ हमने इस पावर को तोड़ लिया है। उसके बाद 2 की पावर 4, 4, 8 और 16, 2 की पावर 4 16 हो गया, 16 की पावर 100 रह गया। ठीक, इज ग्रेटर देन 3 की पावर 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, इसकी पावर 100। यहाँ से देख के बता सकते हो पावर दोनों के सेम है, इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, 27, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है हमारी। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है। दूसरे का सॉल्यूशन कर लो। 3 की पावर 400 इज ग्रेटर देन 4 की पावर 300। इसमें भी सेम, पहले पावर सेम बनाओ। 3 की पावर 4 ग्रेटर देन 4 की पावर 3 इंटू और उसकी पावर 100। ठीक है, पावर सेम बना ली, 100 100, अंदर वाली को सॉल्व कर लो। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 की पावर 100। 4 का क्यूब 4 4 16, 16 4 64। पावर सेम होगी, बेस को देख के बता सकते हो आप कौन सा बड़ा है, 81 64 से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ओनली 1 नहीं, ओनली 2। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है ना सिर्फ, तो ओनली 2 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स। मतलब कि पहले 30 इवन नंबर्स का हमें सम निकालना है। ऑप्शंस क्या है हमारे, फर्स्ट है 910, बी ऑप्शन है 930, सी ऑप्शन है 900 और डी ऑप्शन है हमारा 920। ठीक है, 30 इवन नंबर्स का सम निकालना है। सम का फॉर्मूला n ब्रैकेट n प्लस 1, यहाँ पे n क्या होगा, 30। ठीक है, जितने का हमसे सम पूछा हुआ है, 30 ब्रैकेट 30 प्लस 1 यानी कि 30 इंटू 31, 3 1 3, 3 3 9, 0 ऐसे ही 930 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व 1.01 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शंस क्या है, ए ऑप्शन है 1.0202, बी ऑप्शन है 1.202, सी ऑप्शन है 10.202 और डी ऑप्शन है 102.02। ठीक है, इसको सॉल्व करना है सिर्फ हमें। प्लस 0.01 का स्क्वायर, अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो ये क्या है, 101, 101 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके देख लो, 101,000 या 10,201 आता है वैसे। ठीक है, 101 मल्टीप्लाई करके दिखा दिया मैंने, 10201, 2 पॉइंट से पहले पॉइंट लगा हुआ है, वो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा हुआ है, स्क्वायर हो रहा है तो 4 के पहले लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1.0201। ठीक है, प्लस
0.01 है, स्क्वायर गिवन है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। पॉइंट कहाँ पर आएगा? जब स्क्वायर होता है, जब पॉइंट 2 डिजिट के पहले है, जब स्क्वायर होगा तो ये पॉइंट 4 डिजिट से पहले आ जाएगा, मतलब कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट आएंगे, मतलब 0 0 0 और 1। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे 1 1 2, बाकी ये 0, उसके बाद ये आ गया यहाँ पे 2, उसके बाद ये 0 और ये 1। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? 1.0202, मतलब कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 and 5 फ्रॉम 80 to 120, मतलब कि 80 से 120 के बीच में 7 और 5 से कौन से नंबर, कितने नंबर्स डिविजिबल होंगे, ये हमें बताने हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है? 1 2 3 या फिर 4। ठीक है, 7 और 5 एलसीएम ले लो इनका। एलसीएम क्या आएगा इनका? 35 35। 80 से बीच में देखना है 35, उसके बाद आएगा 70, उसके बाद आएगा 105 और उसके बाद आएगा 140। ठीक है, 80 से 120 के बीच में कितने आ रहे हैं? सिर्फ 105 आ रहा है, मतलब कि सिर्फ एक ही आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ओनली 1। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है? इफ a plus b is equals to 10, ab is equals to 5, then find a square plus b square। ठीक है, ये फाइंड करना है हमें। ऑप्शंस क्या हैं? a 80, b 90, c 100 और डी 110। ठीक है, क्या गिवन है हमें? a प्लस बी 10 दिया हुआ है और ए बी 5 दिया हुआ है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस बी कितना है? 10, यानी कि यहाँ पे 10 का स्क्वायर, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी का मल्टीप्लिकेशन कितना गिवन है? 5। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे ऐसे ही, ये 10 का स्क्वायर हो गया 100 और ये हो गया आपका 2 पंजे 10। ठीक है, ये इधर आ जाएगा 100 माइनस 10 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है? 90। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। इनकम ऑफ सी इज 30% मोर देन बी एंड इनकम ऑफ बी इज 30% मोर देन ए इज इनकम। फाइंड सी इज इनकम इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए इज इनकम। ठीक है, सी की इनकम 30% ज़्यादा है बी से और बी की इनकम 30% ज़्यादा है ए से, तो हमें बताना है कि जो सी की इनकम है वो कितने परसेंट ज़्यादा है ए की इनकम से। ठीक है, ए यहाँ पे। ठीक है, ए की इनकम से सी की कितने परसेंट ज़्यादा है? ऑप्शन है 63, 60, 55 और 69। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ, लेट द इनकम ऑफ ए इज ₹100। ठीक है, ए की इनकम मान लेता हूं मैं 100 रुपये है, बी की इनकम उससे 30% ज़्यादा है, तो बी की इनकम इससे 30% ज़्यादा होगी तो कितनी होगी? 130। उसके बाद जो सी की इनकम है वो 30% ज़्यादा है बी की इनकम से, यानी कि सी की इनकम क्या होगी? 130 प्लस 30% ऑफ बी। ठीक है, तो 130 प्लस 30/100 इंटू 130, ये आ गया 13 तिया 39। ठीक है, 130 प्लस 39 इज इक्वल टू आ गया 169। ठीक है, ये आ गई आपके पास ए की इनकम 100 मानी थी, बी की 130 और सी की 169। अब हमें बताना है सी की इनकम ए से कितनी परसेंट ज़्यादा है? कितनी है? 169 है,
माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100। सी की इनकम हमें बताना है कितनी ज़्यादा है, 169 है। ए की इनकम है 100 माइनस में 100 डिवाइड बाय 100। किससे बताना है? ए से बताना है कितनी ज़्यादा है, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 कैंसिल हो गए, 169 माइनस 100 69%। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 4 रेशियो 3, y रेशियो z इज इक्वल टू 7 रेशियो 9, देन फाइंड x रेशियो z। ठीक है, ऑप्शंस क्या है इसमें? 4 रेशियो 9, 28 रेशियो 27, सी ऑप्शन क्या है? 15 रेशियो 17, 15 रेशियो 17, और ऑप्शन डी क्या है हमारा? 12 रेशियो 27। ठीक है, x रेशियो y कितना है? 4 रेशियो 3। उसके बाद y रेशियो z, y कॉमन है दोनों में, 7 रेशियो 9। ये क्या है हमारा? y रेशियो z है। ठीक है, दोनों में y कॉमन आ रहा है, y को इक्वल बना लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इस रेशियो में मैं इस टर्म को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये भी 7 से होगी, और इस रेशियो में अगर इसको 3 से कर रहा हूँ तो ये भी 3 से होगी। तो रेशियो क्या बन जाएगा तीनों का? x रेशियो y रेशियो z क्या बन जाएगा? 7 चौक 28 रेशियो 7 तिया 21 रेशियो 9 तिया 27। ठीक है, ये तीनों का रेशियो आ गया। हमसे रेशियो किसका पूछा? x रेशियो z। x की वैल्यू यहाँ पे 28 और z की रेशियो है 27। ठीक है, ये x रेशियो z आ गया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इफ एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 18, इफ 3 नंबर्स 18, 32 एंड 65 आर रिटन रॉन्ग एज 25, 29 एंड 56, द फाइंड द करेक्ट एवरेज। मतलब कि 50 नंबर्स का एवरेज कितना है? 18, लेकिन उसमें से क्या है? 3 नंबर जो 18, 32 और 65 होने चाहिए थे, उनकी जगह हमने क्या लिख दिया है? 25, 29 और 56। तो हमें बताना है करेक्ट एवरेज क्या होगा। हमारे ऑप्शंस हैं 18.4, 17.8, 18.1 और 17.6। ठीक है, एवरेज क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है। यहां से अगर हमको सम निकालना हो तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, तो सम क्या आएगा हमारे पास? एवरेज कितना है? 18, टर्म्स कितनी है? 50, यानी 18 इंटू 50, 5 8 40, 0 4, 5 एकम 4 और 1 9। ठीक है, यानी कि 900 आ गया हमारा सम। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास करेक्ट नंबर्स थे, लेकिन हमने गलती से ये नंबर्स उसमें ऐड कर दिए। मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है कि हमने कितने का डिफरेंस टोटल सम में कर दिया है, जिसकी वजह से ये टर्म्स अलग अलग हो गई थी। मतलब कि इतनी होनी चाहिए थी और इतनी होगी, इतनी हमने लिख दी, होनी चाहिए थी इतनी। इनको ऐड कर लो, 18 प्लस 32 प्लस 65 कितना हो गया? 5 2 7, 7 और 8 15, 5 1 3 1 4, 4 6 और 4 10 और 1 11, 115 हो गया। इनका सम ये था, लेकिन हमने ये सम लिया था। इनका टोटल कितना है? 25 प्लस 29 प्लस 56, 6 और 5 11 और 9 20, 0 2 2 2 4 2 6 6 और 5 11। मतलब कि डिफरेंस कितने का आ गया है? हमें
115 ऐड करना था सम में, हमने ऐड कितना कर दिया 910, मतलब कि टोटल में हमने जो सम हमारे पास 900 आया है अभी वो 5 कम आया है, इसकी वजह से हमें ये टर्म्स लेनी थी और हमने ये लिख दी वहां पर। मतलब कि सम जो करेक्ट सम होगा, करेक्ट सम क्या होगा 900 प्लस ये डिफरेंस 5, यानी कि ये आ गई 905। ये सम आ गया हमारे पास। हमें क्या बताना है, नया एवरेज। टर्म्स तो हमारे पास उतनी ही है, ठीक है। 50 ये नंबर्स लिए थे, ये नंबर्स लिए थे तब भी 50 थी, और उसकी जगह जब ये राइट वाले नंबर्स हैं तो भी टर्म्स हमारे पास टोटल 50 ही है। तो एवरेज क्या होगा, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सम कितना है नया वाला हमारे पास 905 डिवाइडेड बाय टर्म्स कितनी है हमारे पास 50। 10 5 एकम 5, 4 5 8 40 और 1, ठीक है। 10 181/10 है, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो 18.1 हमारा करेक्ट न्यू वाला एवरेज है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अ मैन बोरोड ₹8,000 एट 10% रेट ऑफ CI। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन फाइंड द अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर्स, यानी 1.5 साल, ठीक है। ऑप्शंस क्या है 9413, बी ऑप्शन क्या है 9261, सी क्या है 8286 एंड डी क्या है 8142। 10% रेट है, लेकिन ये पर एनम की रेट है, ठीक है। अगर कंपाउंड जो इंटरेस्ट लग रहा है वो हाफ ईयरली लग रहा है तो इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगी। 10/2 इक्वल टू 5%, रेट क्या हो जाएगी 5% की, ठीक है। 5 हाफ ईयरली के स्लॉट बनाओगे तो 1.5 साल में 3 स्लॉट बन जाएंगे। 8,000 हमारे पास प्रिंसिपल था, 1.5 साल के हाफ ईयरली के हिसाब से 3 स्लॉट बन जाएंगे, यानी कि 3 लाइनें लगेंगी। उसके बाद 5% फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, 5/100 इजिकल टू 1/20, ठीक है। तो पहले साल इसका इंटरेस्ट आएगा, इसका 1/20, इसका 1/20 कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल, आ गया 400। मतलब कि यहाँ पे भी 400 आएगा, यहाँ पे भी 400 आएगा और यहाँ पर भी 400 आएगा। मतलब कि जो फर्स्ट रो होती है वो सेम होती है। उसके बाद जो सेकंड ईयर पे आओगे तो इसका भी ब्याज लगना है यहाँ पे, यानी कि इसका भी 1/20 होगा, 0 0 कैंसिल और यहाँ पे आ गया 20, ठीक है। उसके बाद आओ जब थर्ड ईयर पे आओगे आप, मतलब कि तीसरे स्लॉट पे आओगे तो इसका ब्याज लगेगा 20 रुपये, इसका ब्याज लगेगा 20 रुपये और इसका भी ब्याज लगेगा, ठीक है। इसका भी 1/20 होगा, यानी कि 1 रुपया आएगा। उसके बाद आपके पास टोटल ब्याज कितना हो गया, टोटल ब्याज हो गया ये सारा सम, ठीक है। अमाउंट पूछा उसने हमसे, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। ये होता है अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 8,000 प्लस ये टोटल ब्याज कितना हो गया 400 400 400 1200, 20 20 40 85 60 और 1 61, यानी कि 1261, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया हमारे पास आ गया 9261, ठीक है। अमाउंट आ गया हमारे पास 9261, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इफ अ वुमन बाइज 14 एप्पल्स फॉर ₹13 एंड सेल्स 13 एप्पल्स फॉर ₹14, फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट, ठीक है। ऑप्शंस क्या है 13.77% गेन, 15.97% गेन, 14.28% लॉस या 12.5% लॉस, ठीक है। ये हमारे ऑप्शंस हैं। क्या कर रही है सीपी, क्या है 14 एप्पल्स 13 रुपए में खरीद रही है और एसपी क्या है 13 एप्पल्स 14 रुपए में बेच रही है, ठीक है। 14 एप्पल्स को 13 रुपए में खरीदा है और 13 एप्पल्स को 14 रुपए में बेचा है, तो हमें बताना उसे गेन हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है।
और वो भी कितने % का हुआ है ये भी बताना है। तो आप कब पता कर सकते हो? जब आपके पास क्वांटिटी सेम हो, मतलब कि आपने 5 आम खरीदे हो और 5 ही आम बेचे हो, तब आप बता सकते हो। अगर मैं बोलूँ मैंने 5 तो आम खरीदे और 3 बेचे, तो उससे तो मैं गेन और लॉस बता नहीं सकता, ठीक है। तो पहले इनकी क्वांटिटी को सेम बना लो, इसको 13 से कर लो और इसको 14 से कर लो, क्वांटिटी सेम हो जाएगी। 14 × 13, 14 का स्क्वायर होता है 196, इसमें से 14 माइनस करोगे, 6 में से 4 गए 2 और 1 18, ठीक है। यहाँ पे आ गया 182 एप्पल्स, ठीक है। अगर इसको 13 से कर रहे हो तो इसको भी 13 से करना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया 169, मतलब कि 182 एप्पल्स उसने 169 रुपीज में खरीदे हैं। इसको मल्टीप्लाई करोगे, 182 एप्पल्स, इसको 14 से कर रहे हो तो इसको भी 14 से करो, 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। क्वांटिटी सेम होगी, मतलब कि 182 एप्पल्स उसने 169 में तो खरीदे हैं और उतनी एप्पल्स उसने 196 में बेचे हैं, मतलब कि ज़्यादा में बेचे हैं, एसपी ज़्यादा है तो उसको प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? गेन कितने का? 196 माइनस 169 डिवाइडेड बाय 169। सीपी पे निकलता है हमेशा गेन और लॉस %, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये गेन % आ जाएगा यहाँ से आपका। इनका डिफरेंस आया 27, 27 × 100 2700 डिवाइडेड बाय 169। इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 15.97%, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। पंकज बाइस अ वॉच फॉर ₹900 आफ्टर सेलिंग इट ही गेन्स 40% आफ्टर गिविंग 30% डिस्काउंट ऑन MRP। फाइंड द MRP, मतलब कि पंकज किसी वॉच को 900 में खरीदता है और 40% का उस पर प्रॉफिट गेन करता है, जिसमें वो 30% MRP पे डिस्काउंट भी देता है, ठीक है। उसके बाद उसको 40% प्रॉफिट मिलता है। तो हमें MRP बताना है उसका। ऑप्शन है 1200, 1800, 2050 और 1980, ठीक है। ये ऑप्शन है हमारे। CP कितना है? CP हमारा ₹900, ठीक है। SP क्या है? SP उस पर 40% का प्रॉफिट होने के बाद 40% का प्रॉफिट आ रहा है, वो गेन कर रहा है ना वो, तो SP कैसे निकालोगे? 40%, मतलब कि CP प्लस 40% ऑफ CP, ठीक है। CP और SP दोनों, प्रॉफिट और लॉस दोनों CP पे निकलते हैं। CP कितना है? 900 है, प्लस 40% यानी कि 40/100 इंटू 900, 00 गई तो 900 प्लस 9 चौक 36, 360, 0 6 9 3 12, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। SP आ गया 1260, लेकिन हमें क्या निकालना है? MRP निकालना है। SP क्या होता है? जब डिस्काउंट देते हैं हम तो MRP माइनस 30% ऑफ MRP, ठीक है। जो कुछ भी हमारा MRP होगा उसमें से हम 30% डिस्काउंट देते हैं ना, डिस्काउंट MRP भी दिया जाता है, तो 30% ऑफ MRP को माइनस करेंगे तो हमारे पास SP आएगा। SP हमने यहाँ से निकाल लिया है, ये 1260 है, तो MRP माइनस 30/100 इंटू MRP, 10 गई। इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 MRP माइनस 3 MRP डिवाइडेड बाय 10 होता, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? ये आ गया 7 MRP इजिकल टू 126 और 00। तो MRP क्या आएगा हमारे पास? MRP इजिकल टू 126 00 डिवाइडेड बाय 7। इसको डिवाइड करोगे, 1 जा 5 6 8 56 20, यानी कि 1800 रुपये उसका MRP आ गया। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। डायगोनल दे रखी है स्क्वायर की, कितनी है? 7 सेंटीमीटर, उसका एरिया फाइंड करना है हमें। ऑप्शन क्या है? 23, 32, 24.5 और 21, ठीक है।
डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होती है? √2 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये होती है डायगोनल। यहां से हम साइड को निकाल सकते हैं। डायगोनल हमारे पास गिवन है 7, तो √2 इंटू साइड, तो साइड क्या आ गई हमारे पास 7/√2। उसके बाद एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड का स्क्वायर, ये होता है एरिया। साइड हमने निकाल ली है, यानी कि 7/√2 का स्क्वायर 49/2 यानी कि 24.5, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ ट्रेन क्रॉसेस 320 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड्स एंड 230 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड्स, द फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। दो प्लेटफॉर्म है 320 मीटर का और 230 मीटर का, इसको क्रॉस करती है 30 सेकंड में और 230 वाले को क्रॉस करती है 25 सेकंड में। तो हमें बताना है ट्रेन की लेंथ क्या होगी, ठीक है। ऑप्शंस क्या है? 270, 340, 220 और 230। लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन बी x मीटर, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि x मीटर है ट्रेन की लेंथ। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस केस में S1 डिस्टेंस क्या होगा? प्लेटफॉर्म की लेंथ 320 प्लस उसकी खुद की लेंथ x अपॉन टाइम। टाइम कितना ले रही है वो? 30 सेकेंड, ठीक है। दूसरे केस में S2 डिस्टेंस क्या होगा? 230 प्लस उसकी खुद की लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम कितना ले रही है? 25 सेकेंड, ठीक है। लेकिन दोनों प्लेटफॉर्म को जब वो क्रॉस करती है, दोनों केसेस में उसकी स्पीड सेम है, यानी कि S1 = S2 है। तो इन दोनों को मैं इक्वल पुट कर सकता हूं। 320 प्लस x अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 230 प्लस x अपॉन 25। ये 5 से गया, 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30। ये 6 को इधर ले आओ, 5 को इधर ले जाओ दोनों को, तो ये हो जाएगा 320 प्लस x, ये तो हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, और 230 प्लस x ये हो जाएगा, ये 6 इधर आ जाएगा तो ये 6 से मल्टीप्लाई। 5 0 0, 5 दूनी 10, 0 1, 5 3 15 और 1 16 प्लस 5x इज इक्वल टू ये 6 6 3 18, 8 1, 6 दूनी 12 और 1 13 प्लस 6x, ठीक है। x वाले टर्म को एक साथ ले आओ, नंबर्स को दूसरे साइड पे ले आओ, तो 6x 5x इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, और 1380 इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा, -1380, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 220 इज इक्वल टू x आ गया। x हमने माना था लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा 220, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। राहुल्स एज इज 50 ईयर्स एंड मोहित्स एज इज 70 ईयर्स। फाइंड हाउ मेनी ईयर्स बिफोर देयर एजेस रेशियो वाज 1:2, ठीक है। राहुल की एज है 50 साल, मोहित की एज है 70 साल। तो हमें बताना है कि कितने साल पहले उनकी एज का रेशियो 1:2 रहा होगा, ठीक है। ऑप्शंस क्या है? 35 साल, 30 साल, 25 साल और 20 साल, ठीक है। चलो मैं मान लेता हूं, let x years before their ages ratio is 1:2। मैं मान लेता हूं x साल पहले उनकी एज का रेशियो 1:2 था, ठीक है। तो 50 माइनस x अपॉन 70 माइनस x, क्या रेशियो था इनका? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 इधर आ जाएगा, यानी कि 100 माइनस 2x इज इक्वल टू 70 माइनस x, ठीक है। x वाले टर्म्स को एक साथ ले आओ, नंबर्स वाले टर्म्स को एक साथ ले आओ, तो 100 70 प्लस में था, माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस x, ये माइनस में था, उधर आके
प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 100 माइनस 70 30 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई 30, एक्स में हमने वही साल माने थे, तो 30 हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, एफिशिएंसी ऑफ अनुज इज 150% मोर देन विनोद्स। इफ अनुज डज द वर्क इन 10 days देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर, ठीक है। अनुज की एफिशिएंसी 150% ज़्यादा है विनोद की एफिशिएंसी से। अगर अनुज 10 दिन में काम खत्म करता है तो हमें बताना वो दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। ऑप्शंस क्या हैं, 10, 8, 6 और 15, ठीक है। 150% ज़्यादा है, परसेंट यानी 150 बटे में 100, ये आ गया 50 दिया और 2। अगर ये 2 विनोद की एफिशिएंसी है तो ये 3 अनुज की एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, उनका पर डे का वर्क। अगर पर डे 3 काम कर रहा है अनुज और 10 दिन में काम खत्म कर रहा है तो टोटल वर्क कितना कर रहा है वो 30, ठीक है। टोटल वर्क आ गया हमारे पास 30। अब हमें बताना है दोनों मिलके इन 30 काम को कितने टाइम में खत्म कर देंगे। टाइम टोटल काम 30 डिवाइडेड बाय इन दोनों की एफिशिएंसी, 3 इसकी 2 इसकी 5, ये आ गया 6 दिन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा, ठीक है। पेपर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।